जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे साक्षात माधव यूट्यूब चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की सभी समस्याओं का समाधान, हर सवाल का जवाब और इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता एक ही जगह मिल सकता है? वह है भगवत गीता। गीता वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाती है, जो हर दुख और समस्या का समाधान देती है। चाहे आपका सवाल आपके मन की शांति से जुड़ा हो, धन की कमी से हो, रिश्तों की उलझनों से हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो, श्रीमद् भगवत गीता में हर समस्या का जवाब छिपा है। आज के इस खास वीडियो में हम आपको भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेश बताने जा रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आप इन उपदेशों को ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो यकीन मानिए आपकी हर परेशानी का हल आपको जरूर मिलेगा और आपकी जिंदगी में वह सब कुछ आएगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि अगर कोई आपका अपना हो या बड़ा हो और वह आपके प्रति गलत व्यवहार करता हो तो उसे कभी सहन नहीं करना चाहिए। यह उपदेश हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा है। हम अक्सर यह सोचकर दुख और तकलीफें सहते रहते हैं कि यह मेरा अपना है, यह मेरा बड़ा है, मैं इसे कैसे कुछ कह सकता हूँ। हमें लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति आपको तकलीफ का कारण बन रहा है उसे आप अपना कैसे मान सकते हैं? अपना तो वह है जो आपकी तकलीफें को दूर करता हो। गीता कहती है, किसी को भी आपका फायदा उठाने ना दें, ना ही किसी को अपने आप पर जुल्म करने दें। जितना आप सहेंगे, लोग आपको और मजबूर करेंगे। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय सांख्य योग में अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध करूं? ये मेरे अपने हैं। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय हैं। इन गुरुजनों को मानने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन, यहाँ अपना और पराया कोई नहीं है। जो अधर्म करता है उसके खिलाफ युद्ध करना ही मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। अपने मन के मोह को त्याग दे, वरना ये जगत तुझे कायर कहेगा। बात अपने पराये की नहीं, धर्म और अधर्म की है। अगर तू गलत को सहता रहेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा। इसलिए मोह छोड़कर युद्ध कर। महाभारत की एक और कथा है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हुई तो अर्जुन बहुत दुखी हुए। वह श्री कृष्ण से बोले, मैं यह दुख सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। श्री कृष्ण उन्हें आत्माओं के लोक में ले गए, जहां अभिमन्यु आनंद में था, क्योंकि उसने क्षत्रिय उचित व्यवहार किया था और उत्तम पद प्राप्त किया। अर्जुन ने अभिमन्यु को गले लगाकर कहा, हे पुत्र, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। लेकिन अभिमन्यु बोले, आप कौन हैं? मैं आत्मा हूँ, ना कोई पिता ना पुत्र। मैंने अनगिनत जन्म लिए हैं। किसी जन्म में आप मेरे पिता थे, किसी में मैं आपका। यह सुनकर अर्जुन का मुंह खत्म हो गया। गीता का दूसरा उपदेश यह है, जो चला गया उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मर चुके हैं या मरने वाले हैं, ज्ञानी उनके लिए शोक नहीं करते। जन्म और मृत्यु प्रकृति का नियम है। हमारा 98% तनाव बीते हुए कल को सोचने या भविष्य की चिंता करने से होता है, लेकिन हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है। गीता कहती है, वर्तमान में जियो, आज का पल जियो। एक कथा है, एक गुरु ने अपने आलसी शिष्य को एक पारस पत्थर दिया और कहा, इससे लोहा सोना बन जाएगा, इसे 1 महीने तक रखो। शिष्य बाजार गया, लेकिन लोहे का दाम ज्यादा देकर उसने खरीदारी में देरी की। महीना बीत गया और उसने कुछ नहीं किया। गुरु ने पारस पत्थर वापस ले लिया। यही हमारी जिंदगी है। समय ही पारस पत्थर है, इसे नष्ट मत करो। आज में जियो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। गीता का तीसरा उपदेश यह है कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा, आत्मा अमर है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। एक कथा में 2 पक्षियों का जोड़ा था।
शिकारी ने मादा पक्षी को मार दिया। नर पक्षी रोने लगा, लेकिन तभी शिकारी ने उसे भी मार दिया। हम भी मृत्यु के पेड़ पर बैठे हैं, लेकिन आत्मा का अंत नहीं। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं। गीता का चौथा उपदेश है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने कहा, मेरा मन सही गलत जानता है, फिर भी मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। श्री कृष्ण बोले, मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। एक राजा ने अपने गुरु से शांति मांगी। गुरु ने कहा, जो शांत हो उसका कुर्ता लाओ। राजा ने पूरे नगर में खोजा, लेकिन कोई शांत व्यक्ति नहीं मिला। आखिर में एक तपस्वी मिला, जिसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके पास कुर्ता ही नहीं था। शांति बाहर नहीं, भीतर है। गीता का पांचवा उपदेश यह है कि वासना, क्रोध और लोभ नरक के द्वार हैं। ये तीनों सर्वनाश का कारण है। इनसे बचकर ही जीवन में शांति और सुख प्राप्त किया जा सकता है। गीता का छठा उपदेश यह है कि सभी भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सभी एक परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया कि जितने भी जगत के देवी देवता हैं, वह सब मेरी ही विभूतियां हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ। देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ। सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सभी भगवान, सभी नाम, सभी देवता मेरे ही रूप हैं। अतः किसी भी देवता या ईश्वर में कभी भेद बुद्धि मत करना, किसी को छोटा बड़ा मत समझना। का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए और इस बात पर झगड़ा फसाद नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। गीता का 7वां उपदेश यह है कि सुख की इच्छा ही अंत में हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही उसका मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना वह सुख के पीछे भागता है, उतना ही उसे दुख का अनुभव भी करना पड़ता है। क्योंकि यह संसार का नियम है कि जो चीजें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती है, बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीजें शुरू में मुश्किल या कठिन लगती है, बाद में बहुत काम आती है। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा परमात्मा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ पर निर्भर हो जाते हैं, उन्हें जो चाहिए वो मैं देता हूँ और उनकी हर प्रकार से रक्षा भी करता हूँ। नवा उपदेश यह है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं का दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वो जीवन भर के सारे रिश्ते, वे सारे मित्र जो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, आज पता नहीं वो कहाँ चले गए। यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है, हर रिश्ता बदल जाता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो फिर किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने, सजाने और संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति और रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। का 10वां उपदेश यह है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना।
श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए दिया है। यह मोह ही है जो इंसान को सबसे ज्यादा रुलाता है। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे इंसान को भी भयभीत बना देता है। अर्जुन, जो युद्ध में देवताओं से भी जीत गया था, अपने रिश्तेदारों को युद्ध में देखकर कांपने लगा। उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत भी नहीं बची। मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। यह मोह इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी पीड़ा ना सह पाने के कारण कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, यह सोचकर कि उस व्यक्ति के बिना वे जी नहीं पाएंगे। जीवन में किसी से भी हद से ज्यादा मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आता, उसका सब कुछ उससे छीन जाता है। उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य के दर्शन करो कि वास्तविकता क्या है। क्योंकि हमारा मोह हमें हमेशा झूठ ही दिखाता है, झूठ पर ही विश्वास दिलाता है और दिल में झूठी उम्मीदें जगाता है। और यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही मोह कर लेते हैं, हम ही लोगों से उम्मीदें लगा बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं। इसलिए मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिखती, लोगों का असली चेहरा नहीं दिखता। इसलिए गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता से रहना है तो किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। गीता का 11वां उपदेश यह है कि संसार में अगर सुख है तो दुख भी मिलेगा ही। दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही संसार को श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ दुख मिलता है। दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये संसार दुखालय भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का अर्थ है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है, सुख दुख में, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। ना हम स्थायी हैं, ना हमसे जुड़ी कोई चीजें यहाँ स्थायी है, क्योंकि यह संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, तो आपका दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही नया और प्रासंगिक है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, लेकिन सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और अपनी जिंदगी में उतार ले, तो यह पक्की बात है कि वह अपनी जिंदगी में जो चाहे वह हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवत गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। राधे राधे।